नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम श्री निपेंद्र शाही जी के यहाँ आए हैं। शुरू में हम बताते चलें आपको कि आत्मा परियोजना मुजफ्फरपुर के अंतर्गत यहाँ पर आज़ाद मशरूम उत्पादक स्वयं सहायता समूह का निर्माण हुआ था, जिसका नतीजा यह हुआ कि 2 साल में इन श्री निपेंद्र शाही जी के द्वारा मशरूम की खेती की गई और उसके उपरांत आज 2 फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का निर्माण हुआ। एक का नाम मशरूम अड्डा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड है, जो कि आप देख सकते हैं, और दूसरा एफपीओ का नाम जय भीम फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड है। तो आइए हम श्री निपेंद्र शाही जी से मिलते हैं और यह इस मुकाम तक कैसे पहुँचे हैं और किस तरीके से मशरूम की खेती करते हैं। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि इनके द्वारा मशरूम की खेती की गई और मुजफ्फरपुर ज़िले में जितने किसान मशरूम की खेती कर रहे हैं उसमें से लगभग 90% किसान का इस बार मशरूम का खेती जो है बटन मशरूम का वो थोड़ा सा ख़राब हुआ था। इसका क्या कारण रहा और उसके कारण को कैसे हटाए, इन्होंने अपनी समस्या का समाधान किस तरीके से किए, तो चलिए हम श्री निपेंद्र शाही जी से सीधे बात करते हैं। नमस्कार निपेंद्र जी। नमस्कार सर। हाँ, आप अपना परिचय बताइए। सर, मैं आज़ाद मशरूम उत्पादक स्वयं सहायता समूह का अध्यक्ष हूँ। जी, यह समूह आपको जो समूह आत्मा परियोजना के अंतर्गत बनाया गया था, जी काम की लगन आत्मा परियोजना का हम लोगों को समर्थन और आत्मा परियोजना के जरिए, क्योंकि आत्मा परियोजना जो है वो कोई सरकारी जो नहीं है, वो उसका ये नहीं है कि नौकरी वाला वो परियोजना है सरकार की। उसका काम है कि तकनीक जो है उसको लेकर के किसान के बीच देना। इसके अंतर्गत आत्मा परियोजना से जुड़ने के बाद जो मशरूम की तकनीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर, उसके साथ हम लोगों को जोड़ा गया और हम लोग बहुत भाग्यशाली रहे कि वहाँ के मशरूम वैज्ञानिक डॉक्टर दयाराम सर हम लोगों का दिशा निर्देशन करते रहे। और आज हमारी जो FIG थी, वो FIG काम करके 2 FPO का निर्माण की, जिसमें मशरूम अड्डा फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, जिसका मैं चेयरमैन हूँ और हमारे हसन भाई उसके डायरेक्टर हैं, और दूसरा जय भीम मशरूम फार्मर प्रोड्यूसर्स कंपनी, जिसके जितेंद्र जी चेयरमैन हैं और महेश जी जिसके डायरेक्टर हैं। तो ये बना। तो जैसा कि अभी आप बटन मशरूम का खेती कर रहे हैं, तो चलिए हम सीधे फार्म में चलते हैं और इनके द्वारा लगाए हुए बटन मशरूम जो कंपोस्ट पे बनाए हुए हैं वो हम सीधे देखते हैं और जानेंगे कि क्या क्या परेशानी हुआ इनको और उस समस्या हुआ है उस समस्या का समाधान इन्होंने किस प्रकार किया। जी निपेंद्र जी बताइए। इस बार हमारे ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर में अमूमन हम जो बटन मशरूम उत्पादन करने वाले किसान हैं, ये जानते हैं कि अक्टूबर महीने के लास्ट तक हमारा कंपोस्ट बन के तैयार हो जाता है। इस बार भी वो काम हुआ। नवंबर के महीने में हम उसमें बिजाई करते हैं और फंगस बनता है, फिर दिसंबर महीने से निकलने लगता है। इस वर्ष क्या हुआ कि इस वर्ष जो पश्चिमी विक्षोभ की हवा है, क्या बोले, फिर से एक बार बताइए। इस बार क्या हुआ कि पश्चिमी विक्षोभ की जो हवा है, वो हवा इस बार नवंबर महीने में 15 तारीख तक नहीं आई। नतीजा ये निकला कि हमारा जो मशरूम को जो चाहिए था 22 से 27 डिग्री तक का टेम्परेचर फंगस बनने के लिए जी, वो हमारा नहीं मिल पाया। और 15 नवंबर यहाँ रहिए 15 नवंबर तक हमारा टेम्परेचर जो है सो 30 के आसपास था जी। उसका नतीजा निकला कि हमारा जो बिजाई किया हुआ कंपोस्ट था उसमें किस्म किस्म के मोल्ड आ गए और हम परेशानी का सामना करना पड़ा। हमने पिछले वीडियो में उन परेशानी के बारे में आपको बताया है और उससे संघर्ष करके फिर इस कंपोस्ट को ठीक ठाक किया और उसके बाद जब दोबारा बिजाई की तो समय थोड़ा लग गया। उसका नतीजा निकला कि अब हमारा
ये 5 तारीख से हमारा ये निकलना शुरू हुआ है और अब हम इसको निकालने में कामयाब हो रहे हैं। और साथ में इस बार एक और नई चीज़ आई। वो नई चीज़ क्या थी कि कंपोस्ट कहीं कहीं क्या हुआ, खास करके चूरू में और फिर हमारे छपरा के दिगवाड़ा के पास, कि क्या हुआ कि कंपोस्ट बन गया, बिजाई हो गई और उसके ऊपर से जब हम पानी का स्प्रे कर रहे थे तो उसमें हमें प्लास्टर मोल्ड बना। हम परेशान हो गए कि ऐसा क्यों हुआ। बाद में पता चला कि पानी में, वहाँ पानी का पीएच वहाँ पर 10 था। कंपोस्ट बनाने के समय तो हमने हैंडपंप चापाकल का पानी, हाँ हैंडपंप का, तो उसकी वजह से बीमारी हुई। तो उसका हम लोगों ने समाधान निकाला। तो उसका पीएच 10 था, तो इस वजह से आपके कंपोस्ट में क्या नुकसान हुआ? कंपोस्ट में हुआ कि प्लास्टर मोल्ड बन गया जी। फिर हम उसको दोबारा कंपोस्ट को फिर उसका ठीक कराए तो उसमें फिर प्रॉब्लम पर प्रॉब्लम होता गया। तो पता किया कि भाई पानी का पीएच गड़बड़ है, तो उसको हम लोगों ने जिप्सम मिला करके छिड़काव करना शुरू किया, फिर वो हमारा ठीक हो गया। तो इस तरीके से और कदम से कदम मिला करके जो सरकार की सारी एजेंसियां हैं, चाहे वो आत्मा परियोजना हो या फिर कृषि विज्ञान केंद्र हो या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय हो, सब लोग अपनी क्षमता के अनुसार हम लोगों को मदद करते हैं। खास करके इस चीज़ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर का सराहनीय योगदान है। और हम तो उनके अवकाश प्राप्त वैज्ञानिक डॉक्टर दयाराम सर, जो कि अब यहाँ पर अवकाश प्राप्त कर चुके हैं, बावजूद इसके एक संत की तरह हम लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। और उनके नेतृत्व में हम बिहार में ही नहीं बल्कि बिहार के आगे भी हम उनके नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। जो भी किसान भाई, चाहे राजस्थान के किसान हो, असम के हों, यूपी को हों, मध्य प्रदेश के हो, जो भी किसान भाई हम लोगों से मिलते हैं, हम लोग उनसे अपना तकनीकियों का आदान प्रदान करते हैं और इससे हम लोग ये पूरे भारतवर्ष में अब एक नया युग का निर्माण करना चाहते हैं। जैसे कि बताते चलें कि आपके द्वारा जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाया गया है, इसके अंतर्गत देश भर से अनेकों राज्य जैसे उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, वहाँ ऐसे त्रिपुरा, ऐसे जगहों से किसान आपके यहाँ आते हैं और आप उनको निःशुल्क प्रशिक्षण देते हैं कि किस तरीके से बटन मशरूम की खेती किया जाए। तो आज जैसे कि हम लोगों ने देखा कि बटन मशरूम की खेती करने के क्या क्या समस्याएं हो सकती है और उस समस्याओं को किस तरीके से समाधान किया जा सकता है। तो जैसा कि अभी आपने केसिंग इसमें कर लिया है ना? हाँ, हम लोगों ने केसिंग कर लिया है। अब देखिए अभी और अभी धीरे धीरे बटन मशरूम, जैसा कि ठंडा पड़ना चाहिए उस तरीके से टेम्परेचर डाउन नहीं हुआ था और आपका कंपोस्ट में पानी जो आपने दिया था उसकी वजह से भी आपके कंपोस्ट का पीएच बढ़ गया था। उस वजह से आपका मशरूम जिस तरीके से निकलना चाहिए वैसा नहीं निकल पाया था और अभी उन्होंने अपनी समस्याओं को दूर करते हुए इस तरीके से इनका मशरूम अभी निकला है। तो बताइए निपेन जी कि अभी आपने कितना कुंटल खाद में ये मशरूम लगाया है? इस बार क्या है कि इस बार हमने कंपोस्ट तो बनाया था 80 कुंटल भूसे का जी, लेकिन हमारा जब एफपीओ बना तो बहुत लोग ऐसे भी आए कि भाई उन्हें कंपोस्ट की ज़रूरत थी, तो उन्होंने हमसे यहाँ से कंपोस्ट ले गया। तो करीब करीब 100 कुंटल कंपोस्ट उन लोग ले गया। तो 100 कुंटल कंपोस्ट हमारा बचा हुआ है। और हम दूसरा भी किस्म का जो मशरूम है, क्योंकि जब हम एफपीओ बनाते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमारा कार्यशैली इस तरीके का हो जो हमसे, हमारे काम से किसान लोग भी उसको सीखे और फ़ायदा उठाएं। क्योंकि देखिए बटन मशरूम का कंपोस्ट बनाना थोड़ा खर्चीला है, लेकिन बटन मशरूम के जगह पर हम अगर किंग ऑयस्टर मशरूम की खेती करें तो वो आसान है, क्योंकि उसका सिर्फ लेवारी का भूसा है, लेवारी है भूसा है कि उसको सिर्फ स्टरलाइज करके ऑयस्टर की तरह ही और लगाते हैं, मिल्की की तरह लगाते हैं और उसमें अच्छा आमदनी आता है। तो हम लोगों ने ऊपर में आप चलेंगे, हम आपको दिखाएंगे कि हमने किंग ऑयस्टर भी लगाया जी। साथ में जो दवाइयाँ होती है उसके लिए सिटाके मशरूम लगाया, वो भी निकल रहा है।
और यूनिवर्सिटी के द्वारा ये सारा चीज़ हम लोगों को प्रेरित किया गया। फिर ब्राउन बटन मशरूम भी हम लोगों ने उगाए हैं। तो इस तरीके से, और फिर अब कल परसों से जब मकर संक्रांति ख़त्म होगी तो उसके बाद हमारा जो फॉर्म में ऊपर का जो हिस्सा बचा हुआ है उसमें हम ओस्टर बनाएंगे, और ओस्टर लगा करके वो जो ऊपर में ओस्टर लग जाएगा जी, तब तक फिर मार्च वर्च में जा करके खाली होगा, ऊपर ओस्टर रहेगा, नीचे मिल्की रहेगा, और इस तरीके से पूरा फॉर्म हमारा सालों भर चलता रहेगा। क्योंकि हम बिहार के लोग हैं, हम लोगों को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो सिखाया उसको जब हम लोग ज़मीन पर लागू किए तो हम एक ही झोपड़ी में सालों भर मशरूम का खेती करते हैं, और हमारा झोपड़ी बंद नहीं रहा होता है। मतलब कि हमारे यहाँ बीच में कभी क्रैक डाउन नहीं हुआ कि भाई बटन का समय ख़त्म हो गया, अब हम ओस्टर लगाएंगे तब जा करके फिर बड़े बटन का समय ख़त्म हुआ, ओस्टर उसमें से निकलने लगा, ओस्टर का समय ख़त्म हुआ और उसके पहले ही हम मिल्की लगा दिए हैं तो मिल्की उसमें से निकलने लगा। तो इस तरीके से जो है कि सालों भर मशरूम की खेती, ये हमारा कंसेप्ट है। हमारा 6 काम है जो हम आपको बताएंगे। सबसे पहली बात कि हमारा काम है स्पॉन तैयार करना, मतलब बीज बनाना, हम बीज भी बनाते हैं। दूसरा नंबर हमारा काम है कंपोस्ट बनाता, तो हम कंपोस्ट भी बनाते हैं। तीसरा काम हमारा है जी, सालों भर मशरूम की खेती करना, तो सालों भर हम मशरूम की खेती करते हैं। उसके बाद हमें है काम मूल्य संवर्धक चीज़ बनाना, तो उस भी हम करते हैं। उसके बाद में हमको बाजारीकरण भी करते हैं, और जो हमारा मशरूम निकल जाने के बाद जिसका वेस्टेज है उसका भी हम तरीके से निष्पादन करते हैं। आइए सर देखिए, ऊपर में आप अकेले चले जाइए, नीचे ऊपर में जा कर के वहाँ पर देखिए किस तरह से हमने वहाँ पर किंग ओस्टर मशरूम लगाया है। ये देखिए किंग ओस्टर है सर जी, ये किंग ओस्टर मशरूम है। तो उम्मीद करते हैं कि आपके द्वारा बताए हुए समाधान से सर ये जो मशरूम है ये देखिए, ये इसमें निकला हुआ है। जी, कहाँ गया, इधर गया। हाँ ये देखिए सर, ये जो है ये हमारा शिटाके मशरूम है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद निपिन जी। मशरूम है। उम्मीद करते हैं कि आपने जो बताया है उससे हमारे किसान भाई लाभान्वित होंगे, और वह भी बटन मशरूम और अन्य प्रकार के प्रजाति के मशरूम। ये सर दिखा दीजिए थोड़ा सा, ये ब्राउन बटन मशरूम है, ये भूरे कलर का है, ये देखिए सर, ये दोस्तों ब्राउन बटन मशरूम है। तो इसलिए अगर हमारे कोई भाई अगर ये सोचते होंगे कि पिछले साल हमने मशरूम में बटन मशरूम बहुत उगाया, इस साल हमारा ग्राफ नीचे गिरा है, तो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से उनको सादर प्रणाम करते हुए बताना चाहूँगा कि हर आगे आने वाला सुबह जो होता है वो पीछे से अच्छा होता है। पिछले साल जो हमने जो किया उससे इस साल हम आगे कर रहे हैं, क्योंकि पिछले साल हमारा FPO नहीं था, अब हमारा FPO है। पिछले साल हम झोला लेकर के दूसरे राज्यों के तरफ जाते थे कि हमको स्पॉन दे दीजिएगा, आज गंगा उल्टी बह गई है, अब हमारे यहाँ से दूसरे राज्य में स्पॉन जाता है, और हम मशरूम के मामले में सारे चीज़ों में हम अग्रगणी हैं। दूसरी चीज़ हम ये भी बताना चाहते हैं कि अगर ये सोचता होगा कि बिहार पीछे है और गलत है बात है, तो ये उसकी भूल है, क्योंकि छटपटाहट क्यों है बिहार में बीज भेजने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद निपिन जी, और उम्मीद करते हैं कि आपने जो बताया वो उससे किसान लाभान्वित होंगे और वह भी बटन मशरूम करने के लिए प्रेरित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।